अस्सलामुअलैकुम। भारत में नरेंद्र मोदी के इक़दामात की बदौलत वो तफरीक पैदा हुई है कि जिसको मुस्तकबिल करीब में इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकेगा। यूं अखंड भारत का ख्वाब देखने वालों को अब भारत की मौजूदा हैसियत को ही कायम रखने का चैलेंज दरपेश आ गया है। जब इस साल नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों को घरों में कैद किया तो पाकिस्तानी वजीर आजम ने भारतीय इंतहा पसंद वजीर आजम को हिटलर से तशबीह दे डाली, जिसका जिक्र उन्होंने मुतअद्दिद बार किया। इसके रद्द-ए-अमल में भारत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी शिकायत की थी कि वो पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को नरेंद्र मोदी को हिटलर के नाम से पुकारने से मना करें। लेकिन उसी नरेंद्र मोदी को न सिर्फ जर्मनी में बल्कि भारत के अंदर भी हिटलर कहा जा रहा है। वो भारत जो 2013 में दुनिया की एक ऐसी उभरती मईशत के तौर पर सामने आया जिसमें सरमायाकार दौड़े लगाकर जाने लगे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद कार्रवाइयों ने भारत की मईशत का भी धड़न तख्ता कर डाला है, जिसका बरमला इजहार अक़वाम आलम की तरफ से भी किया जा रहा है। पाकिस्तान की कमजोर मुआशी हालत से फायदा उठाते हुए भारत ने FATF में उसे ब्लैकलिस्ट करवाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अब वही भारत खुद अल्लाह ताला के अजाब की पकड़ में है। नरेंद्र मोदी ने एक गलत कदम उस वक्त उठाया जब उसने कश्मीरियों की मर्जी के खिलाफ उनको घरों में कैद करके कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया। तो उसके बाद भारत में कोई खास रद्द-ए-अमल देखने को नहीं मिला था और न ही बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने कोई इस तरफ खास तवज्जो दी। यूं मोदी का हौसला ऐसा बढ़ा कि अब उसने पूरे भारत में ही आग लगा दी है और अब बैनुल-अक़वामी बिरादरी को जरूर अमली इक़दामात उठाने होंगे, क्योंकि बाज़ ममालिक ने भारत में अरबों डॉलर लगाए हुए हैं तो बाज़ ने ऐलानात कर रखे हैं। अमेरिका भारत को कमजोर होता हुआ इसलिए नहीं देख सकता क्योंकि बड़ी मुद्दत से वो चीन के लिए इसको तैयार कर रहा है। लिहाजा उन सब अवामिल से जाहिर होता है कि आलमी बिरादरी अब भारत की इंतहा पसंद जमात BJP को शट अप कॉल जरूर देने जा रही है। इन सब खबरों की तफसील में जाने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया TV। वीडियो को WhatsApp, Facebook और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी सरकार की हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मईशत इस वक्त तारीख की शदीद तरीन सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी बहाली के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। आलमी मालियाती इदारे की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP की शरह मुसलसल नीचे आ रही है, जो कि कुछ अर्सा कबल तेज तरीन रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। गैर मुल्की सरमायाकारी भी रुक गई है। IMF की एशिया एंड पैसिफिक के रहनुमा रनील ने फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP को बताया कि भारतीय मईशत इस वक्त सुस्त रवि के दरमियान में है, जिसको बेहतर करने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना होगा। IMF ने इंतबाही अंदाज में कहा कि भारतीय हुकूमत के पास मौजूदा कर्ज की सूरत हाल और सूद की अदायगी के पेश नजर तरक्की की हमायत में अखराजात बढ़ाने के लिए महदूद जगह है। याद रहे, इससे पहले अक्टूबर में भी IMF ने भारत की मुआशी शरह नमू में 1% कमी की पेशगोई की थी। गुज़श्ता माह जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मईशत की शरह नमू 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। जुलाई ta सितंबर भारतीय मुआशी शरह नमू 4.5% रही। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई ta सितंबर भारतीय मईशत की शरह नमू 7% थी। रमा साल अप्रैल से जून 2019 में भारतीय शरह नमू 5% थी। इस तरह भारत में बेरोजगारी की शरह भी 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। ऑटो सेक्टर में भी बेइंतहा सुस्त रवि और सार्फिन की कुव्वत खरीद में नुमाया कमी देखी गई। मुआशी अबदरी की वजह से लुधियाना में साइकिलों और आगरा में जूते जैसी सनतों से वाबस्ता गैर मुनज़्ज़म शोबे बड़ी तादाद में बंद हो चुके हैं। भारतीय माहिर मुआशरात के मुताबिक 3 बरसों में भारत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, जो कम होकर 41 करोड़ रह गई है। जबकि दूसरी जानिब मोदी हुकूमत की जानिब से किए गए हालिया मुसलमान मुखालिफ फैसलों पर भारतीय अवाम सरापा एहतजाज है, जबकि भारत में मोदी को हिटलर से तशबीह दी जाने लगी है। भारत में भी नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह देते हुए भारतीय अवाम ने एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान भारतीय अवाम ने कार्टून पर मबनी पोस्टर्स उठा रखे थे, जिस पर देखा जा सकता है कि हिटलर ने मोदी को अपने हाथों पर उठाया हुआ है। रूसी मीडिया के मुताबिक शहरियत के मुतनाज़े बिल के खिलाफ भारत में हुए एहतजाज की ये तस्वीर जर्मन TV ने भी नशर की है, जिसके बाद कार्टून सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वाज़ेह है कि भारत में शहरियत से मुताल्लिक मुतनाज़े कानून के खिलाफ एहतजाज में और शिद्दत आ गई है, जबकि चेन्नई में बड़ी एहतजाजी रैलियां निकाली गयी। नई दिल्ली में कांग्रेस के ऐलान पर एहतजाजी धरना भी दिया गया।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जर्मन मीडिया ने भी नरेंद्र मोदी को हिटलर कह डाला। भारत एक जर्मन तालिब को मुतनाज़ शहरियत बिल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में शिरकत के बायस इंडियन हुकाम ने मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक 24 साल जर्मन शहरी जैकब लेंडथल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फिजिक्स में मास्टर्स के तालिब इल्म है और उन्होंने चेन्नई में जारी 2 मुजाहिरों में शिरकत की थी। ट्विटर पर इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने एक प्ले कार्ड उठा रखा था जिसमें ये अल्फाज दर्ज थे, 1933 से 1945 हम ये देख चुके हैं, जो नाजी जर्मनी का एक हवाला था। भारतीय जनता पार्टी के पार्लिमानी इंतखाबात में मुसलसल दूसरी कामयाबी एक ऐसी सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थी जिसका बुनियादी नुक्ता इंडिया को जाहिरी सेकुलरिज्म से निकाल कर खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व की जानिब गामजन करना था। विश्व हिंदू परिषद की कई दहाइयों पर फैली मुसलसल और अनथक कोशिशों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अमसाल के पार्लिमानी इंतखाबात में 2/3 से ज्यादा अक्सरियत हिंदुत्व के नारे से हासिल की है। इन इंतखाबात में नरेंद्र सिंह मोदी का नारा ही इंडिया को हिंदुत्व के नजरिए के तहत चलाने का था। ये दुरुस्त है कि बाज इलाकों में बीजेपी ने बराह रास्त हिंदुत्व का नारा लगाने की बजाय मेरा भारत महान का नारा इस्तेमाल किया, लेकिन जिन इलाकों में हिंदुओं की वाज़ेह अक्सरियत थी वहाँ बीजेपी के लीडरों ने खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व के नारे से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई। हिंदुत्व की नफरत अंगेज मुहिम का शिकार वाज़ेह तौर पर तो मुसलमान ही है, लेकिन ईसाई, सिख, बुद्ध और दूसरी अकलियतों के अफराद भी इससे महफूज नहीं रह सके। इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि भारत में रवां साल 6 माह के दौरान नफरत अंगेज जराइम में 3 गुना इजाफा हुआ है और मकबूजा कश्मीर में इन जराइम की शरह दोगुनी है। ये कहने में हरगिज कोई तामुल नहीं कि भारत में अब भी नफरत आमेज जराइम को बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। सिर्फ रवां बरस 181 नफरत अंगेज जराइम इस नौयत के रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें हिंदुओं के अलावा दूसरी कौमियतों के लोगों को मजहब, जात पात और रंगो नस्ल की बुनियाद पर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि इनमें दर्जनों ऐसे वाकयात भी थे जिनमें मुश्तइल हजूम के हाथों मासूम अफराद की हलाकतें तक हुई हैं। मुश्तइल हजूम के हाथों होने वाली हलाकतों के खिलाफ कार्रवाई की अपील करने वाले अफराद के खिलाफ वजीर आजम मोदी ने गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दी, जिसकी एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत तमाम इंसानी हकूक की तंजीमों ने शदीद मुजम्मत भी की है। तो मोदी अभी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। दोबारा इलेक्शन जीतने का जो उसका ख्वाब था, उसने हिंदुओं का नारा लगाकर ही अपना ये इलेक्शन जीता और फिर तमाम अकलियतों को वहां पर परेशान करना शुरू कर दिया। मुसलमानों समेत वहां पर जितनी भी दूसरी अकलियतें हैं, जिनमें ईसाई, सिख बरादरी, बुद्ध मत और दूसरे मजाहिब के रहने वाले लोग हैं, उनको वहां पर बहुत ज्यादा परेशान किया गया और अभी तक किया जा रहा है। और जो अब शहरियत बिल के हवाले से हमें जो बातें नजर आती हैं, वो इंडिया में सूरत हाल कुछ अच्छी और बेहतर नजर नहीं आती है, बल्कि न सिर्फ मुसलमान, दूसरे मजाहिब के लोग भी इस बात के हवाले से एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। भारत ने ये कानून इसलिए बनाया है कि वहां पर रहने वाले पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी जितने भी मुस्लिम लोग हैं, उनको वहां से शहर बदर कर दिया जाए। तो नरेंद्र मोदी आखिर करना क्या चाहता है इस तरह से अवाम को परेशान करके? वो ये समझता है शायद कि वो हिंदुओं का दिल जीत कर जो है वो कुछ अलग से काम करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिंदू भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ होना शुरू हो गए हैं और ज्यादा देर नहीं लगेगी कि नरेंद्र मोदी का सूरज जो है वो मुकम्मल तौर पर गरूब हो जाएगा। जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके मुखालिफ होते जा रहे हैं और झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले इलेक्शन में जिस तरह से मोदी को हार हुई है, हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों या फिर साल 2 साल के अंदर जो है वो मोदी का नाम निशान मिट जाए और फिर इसी वजह से वो कश्मीर में आर्टिकल 370A को खत्म करके जो है वहां पर भी मुसलमानों पर बेईमाना तशद्दुद कर रहा है। बच्चियों को घरों में कैद कर दिया है, तमाम लोगों को घरों में कैद कर दिया है। लोग स्कूल, कॉलेज या दफातर नहीं जा सकते हैं, जरूरियाती जिंदगी की अशिया खरीदने के लिए मार्केट में नहीं जा सकते हैं। लोगों का बिजनेस जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। सर्दी के इस मौसम में अपने घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। खास तौर पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मेडिसिन की सहूलत मैसर नहीं है और इसके अलावा घरों में रहने वाले छोटे बच्चे जिनको दूध की जरूरत होती है वो भी उनकी जरूरियात पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो नरेंद्र मोदी इस तरह के नाम से पहले ही जाना जाता है। पहले 5 साल जो उसने हुकूमत की उसमें भी इसी तरह के हालात थे और अब जो अगले उसको 5 साल मिले हैं, यकीनी तौर पर ये पिछले 5 सालों से भी ज्यादा बुरे हैं और भारत की जो GDP है
वो पहले से नीचे आती चली जा रही है। पहले 7 पे थी, फिर 6 पे आई, अब जो है वो 5% पे पहुंच चुकी है और आइंदा आने वाले साल 2 साल के अंदर ये मजीद नीचे जा सकती है और भारत को जो है वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है, क्योंकि जितने भी मुल्कों से सरमायाकार यहाँ पे आए थे उनका पैसा डूबने का खतरा बढ़ जाएगा और लोग यहाँ पे आना बंद कर देंगे और भारत जो है वो मजीद मुश्किलात में फंसता चला जाएगा। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ पंगे ले रहा है और जंग की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, ये यकीनी तौर पर एक भारत के लिए भी परेशानी का लम्हा है, क्योंकि पाकिस्तान वो ताकत रखता है, वो अजमत, जुर्रत और हिम्मत रखता है कि भारत को जो है वो सफाए हस्ती से मिटा देगा। वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।